इराक और सऊदी अरब में छिड़ी तेल की रेस। तेल के खेल में भारत में चली जबरदस्त कूटनीति। तीन देशों की रेस में भारत को हो रहा खूब फायदा। विदेशों में मोदी को यूं ही नहीं कहा जाता दी बॉस। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की कमान एक ऐसे नेता संभाल रहे हैं जिनसे कभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं तो कभी पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पैर छूने लगते हैं। यहाँ तक कि इसी साल मई के महीने में जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे तो इसी दौरान वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भारी जनसैलाब के बीच उन्हें दी बॉस कह दिया था। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री खुद भारत के प्रधानमंत्री को दी बॉस कह रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। पीएम एंथनी अल्बानीज की जुबान से निकला ये शब्द बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितनी मजबूत होती जा रही है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता के दम पर, जो दुनिया के किसी भी देश से आंख मिलाकर बात करने का दम रखते हैं। और ये बात रूस, इराक, सऊदी अरब के बीच चल रही तेल की जंग के बीच एक बार फिर साबित हो गई। दरअसल बात जब भी कच्चा तेल खरीदने की आती है तो मोदी सरकार सबसे पहले अपने देश का हित देखती है और जहां भी सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलता है वहीं से भारत खरीदता है, फिर वो चाहे रूस ही क्यों ना हो, जो भारत का सबसे लंबे समय से दोस्त रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब तेल खरीदने की बात आई तो यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते थे कि भारत तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने इन बड़े देशों की एक भी बात नहीं मानी और अपने देश के लोगों को सस्ता तेल उपलब्ध कराने के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। और आज भी भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से ही खरीद रहा है। अगस्त में भले ही रूस से तेल आयात में गिरावट आ गई हो, लेकिन सितंबर के महीने में रूस के साथ साथ इराक से भी तेल आयात में इजाफा देखने को मिला है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में रूस से भारत आने वाला कच्चा तेल 7 महीने के निचले स्तर पर गिरकर 10.55 लाख बैरल प्रति दिन हो गया था। हालांकि सितंबर में 18.3% बढ़ोतरी के साथ भारत ने हर दिन रूस से 18.3 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। इराक से आने वाले कच्चे तेल की बात करें तो अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में 7.4% की बढ़त दिखती है, जो करीब 9 लाख बैरल प्रतिदिन था। अगस्त से सितंबर के बीच यानी इस एक महीने में भारत ने रूस और इराक से रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा, जिसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। अगस्त में भारत ने जितना तेल आयात किया था उसका 19.4% तेल इराक से खरीदा था, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 22% हो गया। वहीं रूस से भारत ने जितना तेल आयात किया था उसका 35.4% तेल रूस से खरीदा था, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 43% हो गया। सऊदी अरब से तेल आयात में कमी आई है। अगस्त में भारत ने सऊदी से कुल तेल आयात का 19% तेल खरीदा था, जो सितंबर में घटकर 13% हो गया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि रूस और इराक से भारत भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, जबकि सऊदी अरब से तेल आयात घट गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब के मुकाबले कम कीमत पर कच्चे तेल का मिलना एक बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि भारत का तो एक ही फंडा है, जो कम कीमत में तेल बेचेगा भारत उसी से खरीदेगा। अपना नुकसान क्यों कराएगा भारत, यही बात इस आंकड़े में नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने के मामले में पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर इराक है, जबकि तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से पहले की बात करें तो उस वक्त इराक के बाद सऊदी अरब ही भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात करता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस सस्ती दरों पर कच्चा तेल बेच रहा है, जिसने भारत के लिए इराक और सऊदी अरब को पीछे धकेल दिया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि तेल बेचने की होड़ इराक, सऊदी अरब और रूस के बीच मची है, जबकि सस्ती दर में तेल खरीदने का फायदा भारत को हो रहा है। यही तो है मोदी सरकार की कूटनीति। अगर भारत भी अमेरिका और यूरोपीय देशों की बात मानकर
यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस का बायकॉट करना शुरू कर देता तो जो फायदा आज भारत को हो रहा है वो शायद नहीं होता। लेकिन मोदी सरकार ने पश्चिमी देशों के साथ खड़े होने से बेहतर भारत के फायदे की बात सोची, जिसका असर अब दिख रहा है। बहरहाल तेल के खेल में जिस तरह से भारत कूटनीतिक चतुराई के साथ सस्ता तेल खरीद रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।